प्रशांत किशोर की राजनीति अब खतरे में है। कोलकाता से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईडी की रेड ने देश की सबसे चर्चित चुनावी रणनीति कंपनी आईपैक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रतीक जैन के ठिकाने और छापेमारी के बाद अब इस मामले का कनेक्शन सीधे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से जोड़कर देखा जा रहा है और अब वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। मामला क्या है वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। कोलकाता से ईडी की इस बड़ी कार्रवाई ने अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है और बुरी तरह से फंस चुके हैं अब प्रशांत किशोर। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आईपैक कंपनी के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर ईडी की रेड हुई है। भले ही इस कानूनी कार्रवाई कहा जा रहा हो, लेकिन इसका राजनीतिक रिश्ता सीधे प्रशांत किशोर से जुड़ता है और सीधे प्रशांत किशोर से जुड़ता दिखाई दे रहा है। वजह साफ है क्योंकि आईपैक की शुरुआत खुद प्रशांत किशोर ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की थी और यह कंपनी लंबे समय तक उनकी पहचान भी बनी रही। ऐसे में अब ईडी की बड़ी कार्रवाई इसी कंपनी में आईपैक में की गई है और इसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने साल 2013 में सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नाम के एक संस्थान बनाई थी, जो बाद में आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बनी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रशांत किशोर ने 2014 में नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान से लेकर नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी जैसे कई बड़े नेताओं के लिए चुनावी रणनीति भी बनाई और धीरे धीरे आईपैक देश की सबसे बड़ी ताकतवर चुनावी रणनीति बनने वाली कंपनी भी बन गई। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर ने उनको इस कंपनी के द्वारा इतना बड़ा पद दिलाया। हालांकि 2019 के बाद प्रशांत किशोर ने आईपैक के रोजमर्रा के काम को खुद को अलग कर लिया और पूरी तरह राजनीति में आ गए। लेकिन इसके बावजूद आईपैक का ढांचा, उसकी सोच और काम करने का तरीका आज भी प्रशांत किशोर के बनाए मॉडल पर ही चलता है। ऐसे में अब उसी कंपनी पर ईडी की रेड हुई है। इस वजह से जब प्रतीक जैन पर ईडी की रेड हुई तो राजनीतिक का नाम यानी प्रशांत किशोर का नाम भी जोड़कर देखा जाने लगा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आईपैक की भूमिका काफी अहम रही है। ऐसे में 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की बड़ी जीत और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के पीछे आईपैक की रणनीति को बड़ा कारण भी माना जा रहा है और उस समय प्रशांत किशोर भले ही सामने ना रहे हों, लेकिन चुनावी रणनीति उन्हीं के तय किए जाने के बाद उन्हीं के फॉर्मूले से ही बनी है। ऐसे में उसी कंपनी की रेड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अब प्रशांत किशोर भी फंस चुके हैं। अब जब कोलकाता में आईपैक के ऑफिस और प्रतीक जैन के घर पर ईडी ने छापेमारी की तो कई सियासी सवाल खड़े हो चुके हैं और लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ एक कंपनी और एक व्यक्ति तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति भी है। इसी बीच मुख्यमंत्री कोलकाता की वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुद मौके पर पहुंचती है और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहती है, क्या बयान देती है, वो आपको पहले सुनाते हैं। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only. And because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया because I rang up Pratik
because he is the in charge of my party. So my hard disks, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, sector 5, I am going there also. देखिए, सुना आपने, ममता बनर्जी ने ईडी पर सीधे आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि यह ईडी विपक्ष को डराने के लिए की गई है और कांग्रेस के आईटी और रणनीतिक सिस्टम को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ममता का यह रुख उस चुनावी रणनीति की रक्षा से भी जुड़ा है जिसकी नींव कभी प्रशांत किशोर ने रखी थी, यानी प्रशांत किशोर की यह कंपनी अब खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर इस समय बिहार की राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हैं और अपनी नई पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर चुके थे, लेकिन हालांकि वो जीत नहीं पाए। ऐसे में आईपैक पर हुई ईडी की कार्रवाई का असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिहार की राजनीति में भी इसके मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं विरोधी दल यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब चुनाव रणनीति बनाने वाली कंपनी भी सीधे जांच एजेंसी के निशाने पर आ चुकी है? क्या अब प्रशांत किशोर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये कंपनी उन्हीं के द्वारा स्थापित की गई थी? कुल मिलाकर प्रतीक जैन पर ईडी की रेड ने एक बार फिर से प्रशांत किशोर के बनाए राजनीतिक मॉडल को बहस के बीच ला दिया है। भले ही प्रशांत किशोर अब आईपैक से अलग हो चुके हैं, औपचारिक रूप से जुड़े नहीं हैं, लेकिन इतना साफ है कि इस कार्रवाई से राजनीतिक संकेत दूर तक जाएंगे। इस कार्रवाई से अलग ही पहचान बनने वाली है और आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि यह मामला सिर्फ जांच तक सीमित रहेगा या देश की चुनावी रणनीति में एक नई बहस को भी जन्म देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।